जितना इन लोगों ने गाय के नाम पर हमको बर्बाद किया, बदनाम किया, गाय 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 गाय, लेकिन आज गूगल पे डालिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा गाय के गोश्त का व्यापारी कौन और गाय को काटने वाला कौन? तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें किसी मुसलमान का नाम नहीं बल्कि एक बीजेपी के नेता का नाम आया। ये सिर्फ हमें बदनाम करते हैं, गाय गाय गाय। अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया कि लो पियो गाय का पेशाब और खाओ गाय का गोबर। ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि तुम मुसलमानों से गाय 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 करते हो। पढ़ो, अभी हमारे यहां एक इलाके में मोदी जी ने क्या कहा था, जो पशु दूध नहीं देते यानी बैल, वो उनकी के गोबर को भी इतना कीमती बना देंगे कि लोग उसको सड़क पे पड़ा होगा तो उठा के अपने घर ले जाएंगे, उससे भी पैसा आएगा। मशीन, पता नहीं रात में सपने में कौन बताता है हमारे देश के चौकीदार को, गोबर से भी पैसा आएगा। हम 5 साल इंतजार करेंगे कैसे आता देखेंगे। चैनल वाले ने हमारा इंटरव्यू लिया, कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि जर्जी साहब, क्या बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद कर रही है? मैंने कहा नहीं, बीजेपी मुसलमानों को कभी बर्बाद कर ही नहीं सकती। ये आप गलत सोचते हो कि बीजेपी आ जाएगी हमें बर्बाद कर देगी, नहीं। जिस दिन बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद करेगी उस दिन बीजेपी खुद बर्बाद हो जाएगी। ये सोचो, बीजेपी कभी मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि जब मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे तो फिर वो किसके नाम पर हुकूमत करेगी? वो मुसलमानों को बाकी रखेगी, वो मुसलमानों को बचाएगी, वो मुसलमानों की हिफाजत भी करेगी, क्योंकि इन्हीं को रुस्वा करके, इन्हीं मुसलमानों को बदनाम करके उसको हुकूमत चलाना है। वो मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी। मुसलमानों को बर्बाद करने के बाद फिर वो हुकूमत किस पर करेगी? उसको हुकूमत में बाकी रहने के लिए मुसलमानों को बाकी रखना जरूरी है। इसलिए आप ये तसव्वुर मत करिए कि हमें बीजेपी बर्बाद कर देगी, नहीं, परेशान करेगी, बर्बाद नहीं करेगी। परेशान करेगी, ढौवा खड़ा करके तुम्हें इंडिया से निकाला जाएगा, एनआरसी CAA आएगा, ये सब हवा खड़ा करके आपको परेशान करेगी। सुनिए, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं। इंसान को किसी अहम चीज से जोड़ दो, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा, या इंसान को किसी खतरनाक चीज से बाखबर कर दो, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। आज हम मरे मिटे जा रहे हैं एक दूसरे की जान लेने पर। यह एक रूल बता रहा हूं मैं आपको। मसलन किसी सड़क पर कुछ लोग गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मारा पीटी, चप्पल अप्पल उठा रहे हैं, और अचानक उनके पास कोई आदमी चला जाए और कहने लगे कि साहब ये मेरे पास 100 गोलियां हैं, 100 कंचे, कंचे समझते हैं ना, 100 गोलियां हैं, 100 कंचे हैं, इसमें एक कंचा, एक गोली रेड कलर की है, लाल कलर रेड कलर की है। मैं इन 100 गोलियों को हवा में उछाल कर फेंक रहा हूं, लेकिन लाल रंग की गोली पर 1 लाख रुपया मैंने इनाम रखा है। यानी जिसको लाल रंग की गोली मिलेगी वो 1 लाख रुपए का हकदार होगा, उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा। और ये कहकर आप उस गोलियों को आप उछाल दीजिए हवा में, और जैसे आप उछालेंगे, यहां जो झगड़ा कर रहे थे, गुत्थम गुत्ता हो रही थी, मारधाड़ हो रही थी, वो सब मारधाड़ भूल जाएंगे। ये भी भूल जाएंगे कि किस बात पे हो रही थी। सब एकदम उस गोली, और सबकी नजर उस लाल रंग की गोली पर होगी, जबकि गोलियां और भी है वहां पर, लेकिन दूसरे रंग की गोलियों को कोई नहीं उठाएगा, सिर्फ लाल रंग की गोली पर टूट पड़ेंगे। क्योंकि मकसद क्या है? इस पर इनाम है। इस गोली को उठाएंगे तो 1 लाख रुपया मिलेगा। दुनिया में बहुत से
जंजालों में हम फंसे हुए हैं। हमारी नजर अगर जन्नत पर लग जाए कि हमें ये काम करेंगे तो जन्नत मिलेगी, अगर इसको जन्नत से जोड़ दिया जाए, जन्नत की नेमतों से, तो इंसान दुनिया में सारी बातें भूलकर, सारे झगड़े खत्म करके उस जन्नत को पाने की फिक्र करने लगेगा। जैसे एक गोली को पाने के लिए वो सारी गोलियां छोड़ देगा, उसी तरीके से जन्नत को पाने के लिए इंसान दुनिया की सारी मोहब्बत को कुर्बान कर देगा, लेकिन जन्नत को पाएगा। मेरे भाइयों, लेकिन उस जन्नत का नक्शा अच्छी तरीके से बताने वाला कोई हो, समझाने वाला कोई हो, माइंड में उतारने वाला कोई हो। आज क्या वजह है कि 100 गोलियां फेंकी जाती हैं और लाल रंग की गोली पर हमारी नजर होती है और गोलियां हम नहीं उठाते हैं? क्यों? क्योंकि लाल गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है। हर आदमी चाहता कि हमें इनाम मिल जाए। फिर क्या बात है कि नमाज पढ़ने पर जन्नत मिल रही है, रोजा रखने पर जन्नत मिल रही है, सूद और ब्याज और लॉटरी को छोड़ना, हराम कमाई को तर्क कर देने पर जन्नत मिल रही है। फिर क्या बात है कि हम उसको लेने के लिए दुनियावी चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं और जन्नत को हासिल नहीं कर पा रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, वजह क्या है? वजह क्या है? अभी ये लोग गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। अब दूसरी मिसाल से समझने की कोशिश करो। अभी लोग लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं। इतने में मौलाना जर्जी साहब एक पिटारा लेकर उनके बीच पहुंच जाते हैं। कहते सुनो, वो गए चुप, मारा पीटी हो रही है, वो इसके बाल पकड़ रहा, वो उसको चप्पल मार रहा है। जर्जी साहब ने अपना पिटारा खोल दिया और पिटारे में से एक जहरीला सांप निकलता है और वहीं कूद जाता है, उछलता है। अब आप ये बताइए कि उस जहरीले सांप को देखकर वो गुत्थम गुत्था करने वाले, लड़ने वाले क्या करेंगे? वो अपनी लड़ाई भूल जाएंगे। अरे जब तुम एक दूसरे को मार ही रहे थे तो सांप भी तो सबको मार नहीं आया है, फिर तुम लड़ाई छोड़ के क्यों भाग रहे हो? वो तो तुम्हारा ही काम करने आया है, लेकिन लड़ाई लड़ने वाले एकदम अलग हट जाएंगे, भागेंगे। अब हर आदमी को अपनी जान की फिक्र होगी। वो अब उसको मारना छोड़ देगा, वो इसको मारना छोड़ देगा, वो इधर बचेगा, वो उधर बचेगा। नहीं 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 मेरे प्यारे साथियों, इस दुनियावी झमेलों में बहुत कुछ है। अगर उनके सामने अजाब जहन्नम का तस्करा कर दिया जाए और जहन्नम के अजाब को बता दिया जाए कि ऐसा करोगे तो ये अजाब, ये करोगे तो ये अजाब, फिर इंसान दुनिया में फिर किसी को बर्बाद न करे, फिर अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करने लगेगा। लेकिन शर्त यह कि जहन्नम का मंजर बताने वाला कोई होना चाहिए और माइंड में उतारने वाला होना चाहिए। जर्जी साहब मिसाल तो बड़ी अच्छी दे रहे हैं, लेकिन समझने वाला भी तो होना चाहिए। समझा कहां रहे हैं? आईपीएल में सट्टा लगाने वालों को समझा किसको रहे हो? कैरम बोर्ड खेलने वालों को समझा किसको रहे हैं आप? लॉटरी का टिकट खरीदने वाले और सूद और ब्याज खाने वालों को। मेरे भाइयों, नहीं असर पड़ता है। जिस तरह बारिश हो और किसी पहाड़ी के ऊपर बारिश हो, पहाड़ चिकना हो तो पानी बह जाता है, पहाड़ अपने अंदर जज्ब नहीं करता। आज वो चिकने पहाड़ हो चुके हैं। हम तकरीर कर रहे हैं, लेकिन यहां से निकलेंगे हमारी हालत वही होगी। हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए अपनी, हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए जहन्नम से बचने की। हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए अपने आप को बचाने की। शायद आपको याद होगा, और ना याद हो तो मैं आपको लेके चलता हूं सन 1979 की तरफ। आइए थोड़ी सी हिस्ट्री की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहला स्काई लैब अमेरिका ने फिजा में छोड़ा था। सबसे पहला स्काई लैब आसमान की बुलंदियों की तरफ अमेरिका ने छोड़ा था। सन 1979 के अंदर, सन 1979 के अंदर 79 में अमेरिका ने पहला स्काई लैब छोड़ा था, जिसका वजन, जिसका वेट 80 टन था। 80 टन। आसमान की काफी बुलंदियों पर पहुंचने के बाद स्काई लैब ने अपना कनेक्शन मुनक़ता कर लिया। दुनिया के जिस सिस्टम से स्काई लैब आसमान की बुलंदियों पर जा रहा था, उस सिस्टम से वो कट जाता है। यानी स्काई लैब पर इस सिस्टम का कंट्रोल खत्म हो जाता है। अमेरिका ऐलान करता है
स्काई लैब से हमारा कंट्रोल खत्म हो चुका है। अब 80 टन का स्काई लैब जमीन के किसी भी हिस्से में गिर सकता है, किसी के भी ऊपर गिर सकता है, वो जमीन के किसी भी हिस्से में आ सकता है। यकीन मानिए 79 को जब ये ऐलान किया जा रहा है, इंडिया भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, नेपाल भी, यूरोप भी, एशिया भी, हर आदमी परेशान था, हर मुल्क परेशान था। 80 टन का स्काई लैब जब गिरेगा तो क्या हाल होगा। हर आदमी की रात की नींदें उड़ गई थी, हर मुल्क बेचैन था कि ये गिरेगा जमीन के ऊपर तो क्या होगा। मेरे भाइयों, वो जाना चाहे तो छिपे कहां, क्योंकि स्काई लैब उधर भी गिर सकता था। मेरे भाइयों, एक स्काई लैब के आसमान से, सिस्टम से मुनक़ता हो जाने की खबर को सुनकर पूरी दुनिया बेचैन हो जाती है। एक 80 टन के स्काई लैब को उससे रिश्ता मुनक़ता हो जाने के बाद दुनिया की नींद उड़ जाती है कि स्काई लैब अगर हम पर, हमारे बच्चों पे गिर गया तो क्या होगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए कि जब एक हल्की सी खबर हमारी रात की नींद उड़ा देती है तो इस खबर के आगे हमारी नींदें कितनी उड़नी चाहिए कि अबद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिहि व अखीहि व फसीलतिहि अल्लती तुवीहि सुम्मा युंजी। कयामत का दिन होगा, इंसान एक दूसरे के सामने होगा, लेकिन मुजरिम उस दिन ये चाहेगा लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीहि, आज मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं जन्नत में चला जाऊं। कितनी बड़ी खबर है। कुरान पढ़ते हो, अभी रमजान का महीना आ रहा है, तरावी होंगी, सुन लेना। एक कारी साहब आएंगे और अलिफ लाम मीम के अलिफ से शुरू करके 18, 20, 25 एक महीने में कुरान खत्म कर देंगे। या लमून तालमून के अलावा हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। एक तरफ कुरान ये भी सुन लिया, लेकिन एक तरफ ये भी सुनो, जिस बच्चे का फीवर और खांसी और पेट का दर्द हमें सोने नहीं देता था, लेकिन कयामत के दिन हम मुजरिम हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं बच जाऊं। अय अल्लाह, मेरे बेटे को ले ले। लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, फिदिये में ले ले। अय अल्लाह, मेरा बेटा ले ले, जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। वह साहिबती वो बनी, एक रात जिस औरत के बिना नहीं रह पाते, आय अल्लाह मेरी बीवी ले ले और जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मेरी बीवी को ले ले। वाखी, ये मेरा भाई है, इसका बाप मेरा बाप एक है, इसकी माँ मेरी माँ एक है, इसकी रगों में मेरे बाप का, मेरी माँ का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में भी मेरे बाप माँ का खून दौड़ रहा है। भाई भाई के लिए जान देने को कुर्बान होता है दुनिया में, लेकिन कयामत के दिन वो भाई कहेगा अल्लाह ये मेरा भाई है, इसको तू जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह इसको जहन्नम के अंदर फेंक दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह इसको डाल दे, मुझे छोड़ दे। और आगे वाला जुमला, वो फसीलतिहिल्लती तुवी, अल्लाह ये मेरा खानदान है, ये मेरे चचा, ये मेरे बाबा, ये मेरे काका, ये मेरे नाना, ये मेरे दादा, अय अल्लाह ये मेरा खानदान है, ये पूरा का पूरा कुम्बा, पूरा का पूरा कबीला, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा खानदान तू ले ले, इनको जहन्नम में डाल दे। तुम युंजी, उसे निजात दे दे, उसे बख्श दे, उसको जन्नत में डाल दे, सबको जहन्नम में फेंक दे। कितना बड़ा स्काई लैब है ये, एक हल्का सा स्काई लैब 80 टन का। अमेरिका और इंग्लैंड, बर्तानिया, मिस्र, जापान और फ्रांस, इजराइल, अरब, यूरोप, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सबकी नींद उड़ा रहा है कि कहीं हमारे सर पे ना गिर जाए। मेरे भाइयों, कभी आपने सोचा है कि जहन्नम का अजाब कहीं हमारे सर पे ना आ जाए? कभी आपने सोचा है कहीं हम ही को जहन्नम का अजाब ना मिले?